दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। चुनाव पे चर्चा का दौर जारी है। आज हम चर्चा करेंगे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मनखेड़ी मंडल अध्यक्ष रमेश पटेल। हम रमेश पटेल जी से जानेंगे, उनकी जो श्रीमती हैं भागवती पटेल जी, वो जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिला पंचायत सदस्य का। हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में हैं और आखिर किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में उनकी नजर में आती हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? हमारी श्रीमती भागवती रमेश पटेल का चुनाव चिन्ह दो पत्ती। हम तो जनता की सेवा के लिए चुनाव में उतरे हैं और विकास के लिए चुनाव में उतरे हैं। झूठे विकास के वादे करने वाले बहुत से लोग रहते हैं। मुझे एवं मेरे परिवार को क्षेत्र के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी श्रीमती भागवती बाई जनपद सदस्य रही वार्ड क्रमांक 8 बाचावानी से। क्या क्या विकास किए, गांव में रोड बनवाए हमने, नए गांव पंचायत 3 हैंडपम्प खुदवाए, बाचावानी में भी एक स्पार्ट रोड बनवाया, तो 2-3 हैंडपम्प खुदवाए कजिए खेड़ा बगड़ी बाचावानी में। और बाजार प्रांगण में चबूतरा के लिए राशि दी, हरिजन कॉलोनी में चबूतरा के लिए राशि दी। और हमारे यहाँ गांव में कमलेश पटेल के घर से बाजार प्रांगण तक रोड दिया। एक पंचायत। कितनी राशि का पूरा काम आपने आपके कार्यकाल में करवाया? हमारे लिए जनपद में एक बार राशि 1.5 लाख मिली थी, उसके बाद एक बार 4 लाख मिली, और फिर एक बार 6 लाख मिली, और 2 बार 4-4 लाख राशि मिली थी हम लोगों को। तो हमने कम 30 लाख रुपए का काम जनपद पंचायत से किए हैं ग्राम जनपद क्षेत्र में। इस बार जिला पंचायत का चुनाव क्यों? गांव के लोगों की मांग थी और क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो। तो मैंने सभी से सहमति लेकर ही, आशीर्वाद लेकर ही चुनाव का निर्णय लिया है। क्षेत्र की जनता से मैंने पूछा भी था कई गाँवों में कि भाई आप मुझको सेवा का मौका दें, मेरी पत्नी को श्रीमती भागवती पटेल को, तो मैं चुनाव लड़ूं। तो सभी लोगों ने कहा, क्षेत्र के लोगों की, आप चुनाव लड़ो, आपके लिए आशीर्वाद पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद रहेगा। और मुझे तो विकास के लिए चुनाव लड़ी हमारी पत्नी श्रीमती भागवती भाई रमेश पटेल, और विकास के साथ ही विकास करेंगे। कई जगह हमारे यहाँ कजिया ग्राम राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो पाया था, मगर गणेश जी की कृपा से और समस्त ग्रामवासियों की कृपा से वहाँ का राजस्व ग्राम चरणों पर मतलब होने वाला है घोषित। उसकी कार्रवाई विधिवत पूरी हो चुकी है, उद्घोषणा भी हो गई उसकी। और हमारे वहाँ पर रोड नहीं बनी कजिया खेड़ा की। अभी मैं वचन दिया हम लोगों ने कि रोड बनवा कर रहेंगे। वहाँ कजिया खेड़ा का ग्रामवासी हमारे बहुत परेशान रहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया कि आप आशीर्वाद दो मुझे, मैं आपकी सेवा, मैं, मेरी पत्नी, मेरा परिवार पूर्णता से आपकी सेवा करूँगा और जनता की सेवा करूँगा। और जनता ही हमारी भगवान है और भगवान रहेगी। मैं तो जो आपके विरोध में उम्मीदवार हैं संध्या शाह जी, वो दावा करती हैं कि वो पढ़ी लिखी जागरूक उम्मीदवार हैं, राजनीतिक उनका बैकग्राउंड है, वो ज़्यादा जनता की सेवा कर सकती हैं। उनका कहना है कि विरोध में जो भागवती पटेल जी हैं वो इतना अनुभव नहीं रखती हैं। क्या कहना चाहेंगे? अनुभव की बात मैं कहूँ तो वो कह रही हैं हम पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, वो पढ़ी लिखी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर उनके ही ग्राम के जनता ग्रामवासियों ने सरपंच के चुनाव में उनको चुनाव हरा दिया, जब गांव की जनता ही ने आशीर्वाद नहीं दिया उनको। पर वहाँ पढ़ाई लिखाई का ज्ञान या वहाँ बताने थी गांव पर अपने जमाले में, जहाँ से मात्र उनको 155 वोट मिली हैं और 4थे नंबर पर पहुँची हैं। उन ग्रामवासियों से पूछें, जमाले वालों से, कि इनने कितनी सेवा की है। मैं तो बनखेड़ी की जनता से पूछता हूँ और बात करना चाहता हूँ, और जनता भी उनसे पूछे कि आप कितनी बार क्षेत्र में घूमी हो और कितनी बार आपने विकास किया है। आप कितनी बार घूमे हैं? किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? मैं तो
हम लोग तो पहले से घूम रहे हैं गाँव में, हर गांव में कई समस्या आती, कहीं नाली की आती, कहीं रोड की आती, बिजली की आती है, हेडपम्प की आती है। हम लोग उसका पूर्णतः से प्रयास करते हैं कि इनका इसका जल्द से जल्द निराकरण हो जाए और समस्या का हल हो जाए। कामों का आप दावा करते हैं कि आप कामों के दम पर यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी श्रीमती कामों के दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं ज़िला पंचायत का। जनपद में काफ़ी सारे काम किए आपने, मुझे गिनाए। तो ऐसे कौन से काम आपके जहन में हैं जो कि ज़िला पंचायत सदस्य के नाते आप करवा पाएंगे? जिला पंचायत में जो एजेंडा आता है उसके आधार पर काम आते हैं विकास कार्य के, उस आधार पर काम किए जाएंगे। जैसे भवन आएगा उसमें रोड आएंगी, नाली आएंगी, स्वच्छता के लिए नाली आती है और नलकू खनन भी आता है, स्मार्ट सोर्स वगैरह। और अपने यहाँ पर शौचालय भी आते हैं, उसमें शौचालय भी दे सकते हैं, कहीं पर स्कूल में बाउंड्री वाली दे सकते हैं। और जैसे रोड बनना है 10 लाख की 12 लाख की राशि वो दे सकते हैं। भवन भी आता है उसमें एजेंडा में, भवन भी दे सकते हैं अपन ग्राम पंचायत। अभी आपने प्रचार किया, कितने क्षेत्र में आपका प्रचार रहा और कैसी समस्या आपको नजर आई जहां पर आप जिला पंचायत को चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे? हम लोग तो समस्त ग्रामों में घूमे आए और लोगों को समस्याएं मिली, बहुत कम मिली, मगर हमको लोगों ने क्या हम तो लोग तो हमेशा जाते आते रहते हैं और समस्या का हल भी सभी को करते रहते हैं। जितना प्रयास बनता है, मैं विकलांग के नाते मैं और मेरा परिवार क्षेत्र की जनता की सेवा करेंगे और करते रहेंगे। हम तो जनता की सेवा करते हैं, करते रहेंगे, जनता के सेवक हैं। जैसे कि मैं उदाहरण बता दूं, हमारे ही गांव का एक उमेश सिंह जी भैया हैं, एहरबार, उनका बालक बेचारा गोवा में ख़त्म हो गया था। तो उनने तो आशा ही छोड़ दी थी कि हमारे बालक की डेड बॉडी घर पर आएगी या नहीं आएगी। वो मेरे पास आया कि भैया हमारा बालक गोवा में ख़त्म हो गया है, समस्या बताई मुझे कि हम 2 दिनों में पहुंच पाएंगे वहाँ, 2 दिनों में तो डेड बॉडी हमको नहीं मिलेगी। उन्होंने आशा छोड़ दी थी, मगर मेरे पास आए और गांव के लोग और भी आए थे, वो साथ ही वहाँ गए बेचारे, उस मोहल्ले के लोग आए। तो मैं थाने गया, थाने में जाकर टीआई साहब से बात की मैंने। टीआई साहब ने गोवा पुलिस का नंबर लिया और माननीय सांसद जी को मैंने वहाँ की पुलिस का नंबर दिया गोवा का। माननीय सांसद जी ने भी वहाँ पर गोवा में संपर्क किया कि फलाने व्यक्ति कोमल उमेश सिंह एहरबार, वहाँ पर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेड बॉडी वहाँ एमपी पहुँचाना है। तो कैसे व्यवस्था होगी? तो उनने की व्यवस्था वहाँ की पुलिस, गोवा पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ मैं, और अपनी बनकेरी पुलिस थाने को भी धन्यवाद देता हूँ मैं कि उनने अथक प्रयासों से हम लोगों की बात मानी और उस गरीब परिवार की, हमारे छोटे भाई की डेड बॉडी भोपाल आई एरोप्लेन से, और उसके बाद सरकारी 100 नंबर डायल सरकारी गाड़ी 108 उसकी डेड बॉडी घर लेके आई। जब उनके परिवार को शांति मिली कि नहीं भैया आपने अच्छा किया, बल्कि मैंने अच्छा नहीं किया, भगवान ने अच्छा किया, जो तो जनता का सेवा का मौका है मुझे सेवा देने का, तो मैं सेवा करूंगा और करता रहूँगा। मेरे परिवार भी सेवा करेगा और जनता की चरणों में हमें तो सर मस्तक नवा के रहूँगा मैं, मेरा परिवार और मैं। अच्छा, जिस तरह से आप राजनीति में हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं और एक दिव्यांग होते हुए भी आप काम कर रहे हैं, किस तरह की भावना लेकर आप क्षेत्र के विकास में आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब मैंने मंडल अध्यक्ष के लिए पार्टी में मेरा प्रस्ताव नाम रखा था तो समस्त क्षेत्र की जनता ने भी आशीर्वाद दिया कि आप मंडल अध्यक्ष बनो। तो आज क्षेत्र की जनता के कारण मैं मंडल अध्यक्ष बना हूँ और मैं 2 साल हो गए मंडल अध्यक्ष बने। 2 साल बाद मंडल अध्यक्ष बना, जैसे कोरोना काल चालू हो गया था कोरोना का, हम लोगों ने जो भी सेवा की कोरोना में सबकी की सेवाएं की उपलब्ध कराई, विधायक जी ने भी कराई, पार्टी ने भी उपलब्ध कराई और सरकार ने भी वैक्सीन वगैरह सबों को फ्री दी। विपक्ष में आना चाहूँगा, विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भागवती पटेल के जो कार्यकर्ता हैं और आप लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रहे हैं। नहीं, हम दबाव, जनता पर दबाव कोई नहीं बना सकता। जनता भगवान है, जनता पब्लिक ही भगवान है, वो आज़ाद है, वो किसी के गुलाम नहीं है।
उनकी मर्जी, जिसको जिताना है वो जिताएंगे, जिसको आशीर्वाद देना है उसी को आशीर्वाद देंगे जनता। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र हो चाहे राज्य हो। ये आपके विपक्षी दल ये दावा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि वो तो लोभ लालच के दम पर वोट जीतने में विश्वास रखते हैं। लोभ लालच के दम पर वोट नहीं जीतते, विश्वास नहीं रखते, हम विकास के दम पर विश्वास रखते हैं। हम तो जनता से अनुरोध करते, बनके नगर परिषद का विकास देख लिए आप तो, कांग्रेस कार्यकाल में कितना विकास किया उनने, बनखेड़ी में राशि छोड़ के काम नहीं कर पाई कांग्रेस नगर सरकार। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1.5 साल में बनखेड़ी में कितना विकास हो गया, 250 रोड बन रही है, बनखेड़ी में नाली बन रही है, शौचालय सुलभ शौचालय बन रहे हैं, वो कई रोडें सैंक्शन पड़ी हैं अभी, वो कईयों को टेंडर हो गए। उन पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पैसा तो उनके कार्यकाल में था, चूंकि आपके विधायक हैं, ऊपर से दबाव बनता था, कर्मचारी काम नहीं करते थे। राशि तो रहती है मगर उसको लगाने वाला भी तो चाहिए। जब राशि रखिए खर्च नहीं कर सकते तो वो किस काम के व्यक्ति। भाई मेरे को राशि मिलती थी जनपद से, अगर मैं उसको खर्च नहीं करता, लैप्स हो जाती, खर्च नहीं करता तो किस काम का विकास, मेरा विकास ही नहीं कर पाता मैं तो। भाई जैसे हम लोगों को राशि मिलती थी जनपद की, हम सबसे पहले वो राशि खर्च करते थे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रत्याशी को विजयी बनाए और सभी को प्रत्याशियों को आशीर्वाद दे आपकी सेवा करने का। हम समस्त ग्रामवासी, नगरवासी और हमारा परिवार आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करता है कि आप हम सभी को आशीर्वाद देंगे तो हम सेवा करने का मौका मिलेगा, हम सेवा करेंगे और करते रहेंगे। और जनता ही हमारी भगवान है और भगवान रहेगी। हमारा काम सेवा करने का है तो सेवा हम करेंगे। ये थे हमारे साथ रमेश पटेल, जो कि वार्ड नंबर 15 से ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने जा रही भागवती पटेल के पति हैं और उनके प्रचार में अभी लगे हुए हैं। तमाम वो सवालों के जवाब इन्होंने बेबाकी से दिए और किस तरह से अपना अनुभव रहा जनपद सदस्य के नाते, क्या कुछ काम उन्होंने करवाए, क्या कुछ समस्याएं हैं वो आपने जानी है। NVTV और संजय वैष्णव का ये प्रयास है कि हम लगभग सभी उम्मीदवारों के पास पहुँचे और आपके क्षेत्र के विकास को लेकर उनके मन में क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, वो आपके सामने रखें, हम उनसे जाने। आपने रमेश पटेल जी से जाना उनके उम्मीदवार का क्या एजेंडा है, क्या उनका प्लान है। पुनः मैं आपसे कहना चाहूँगा, खबर के बारे में आप प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की जो खबरें हैं वो आपके मोबाइल में लगातार आपको मिलती रहे। मेरी ओर से आपकी पार्टी को, आपके उम्मीदवार को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी जो दर्शक हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की ये चुनाव पे चर्चा देख रहे हैं आप। नमस्कार।